नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर संदेश लेखन देखने जा रहे हैं। ये संदेश लेखन क्या है? संदेश लेखन का अर्थ है मैसेज राइटिंग। मैसेज राइटिंग जैसे कि हम आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे करते हैं। पहले तो पता है आपको कि संदेश हम कैसे भेजते थे। संदेश पहले ज़माने में कबूतर द्वारा, पक्षियों द्वारा हम संदेश भेजते थे। लाइक फर्स्ट वी यूज़ टू सेंड मैसेजेस थ्रू पिजन्स एंड ऑल। फिर उसके बाद का जो काल आया, जो समय आया, उसमें हम जैसे कि टेलीग्राम है, लेटर है, पोस्टमैन के द्वारा मैसेजेस भेजते थे। तो संदेश क्या है? व्हाट इज़ मैसेज? किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को या समूह को भेजे जाते हैं। संदेश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह को, दैट मीन्स अ पर्सन सेंडिंग मैसेज टू वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, उसे क्या कहते हैं? संदेश। दैट मीन्स वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, वी वांट टू टेल समथिंग, एंड इन अ वे ऑफ संदेश, इन अ वे ऑफ मैसेज वी आर passing whatever we want to tell that person or a group of people. Okay, संदेश लेखन के प्रकार। There are many types of this message writing. What are the types of message writing? For what we use message writing? मैसेज किस किस के लिए हम देते हैं? संदेश किस काम के लिए हम उपयोग में लाते हैं? जैसे कि एक बताया जाए, शुभकामना संदेश। शुभकामना बोले तो हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, इफ़ यू वांट टू गिव समवन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, दैट टाइम वी यूज़ मैसेज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छे नंबरों से पास हो गया तो हम उसे शुभकामना के लिए संदेश भेजते हैं। या किसी का कुछ अच्छा काम हो गया एंड वी गेट दैट मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन दैट आई गॉट दिस और आई गॉट दिस पोजीशन एंड ऑल, फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर वी यूज टू सेंड अ मैसेज। पर्व संदेश। ये पर्व संदेश क्या है? किसी फेस्टिवल में दिया जाता है, जैसे कि ईद मुबारक और हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, जो हम उसके लिए लिखते हैं। फॉर दैट वी यूज़, दैट इज़ नोन एज पर्व संदेश। पर्व मीन्स फेस्टिवल। शोक संदेश। ये शोक, कंडोलेंस, दैट मीन्स किसी की मृत्यु हो गई या किसी के घर में कुछ एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ हानि हो गया, दैट मीन्स एनी डैमेजेस, एनी डिस्ट्रॉय और एनी डिजास्टर्स हैपन इन समवन्स हाउस, फॉर दैट वी यूज़ शोक मैसेज। और कोई बीमार पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनीवन इज सिक, फॉर गिविंग देम कंडोलेंस वी यूज़ शोक संदेश। सो व्हाट इज शोक संदेश? कंडोलेंस मैसेजेस। देन सामाजिक संदेश। ये सामाजिक क्या है? सोसाइटियल मैसेजेस। दैट मीन्स एक सोसाइटी दूसरे, एक पर्सन किसी सोसाइटी को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिल्डिंग में एक मीटिंग है तो हम सोसाइटी को संदेश दे सकते हैं, जैसे कि ये समय मीटिंग है, आप सभी आ जाना। और किसी शादी का मैसेज हो, वेडिंग मैसेजेस, एट दिस इज सेव द डेट हम देते हैं ना, सेव द डेट, ये डेट पर शादी है, सो सेव द डेट, दैट ऑल कम्स इन सामाजिक, सोसाइटी मैसेजेस। फिर वर्तमान परिस्थितियों के से जुड़े संदेश। वर्तमान परिस्थितियों मीन्स प्रेजेंट सिनेरियो, ये जो प्रेजेंट सिनेरियो में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम दे सकते हैं द बेस्ट मैसेजेस, कोविड, कीप द डिस्टेंसिंग, हम देते हैं ना, दीज आर द मैसेज। हाथ बार बार धोइए, साबुन से धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। सो ऑल दीज मैसेजेस आर वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित है। दैट मीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो, दैट मैसेजेस आर ऑल्सो गिवन। दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मैसेज गिविंग। फिर व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल मैसेजेस, जैसे कि किसी को किसी के घर बुलाना है, किसी को मतलब किसी दावत देना है, इनवाइट करना है, और मतलब पर्सनली जो हम मैसेजेस देते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संदेश। सो संदेश कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार के हैं, जैसे कि शुभकामना संदेश, पर्व संदेश, पर्व मीन्स फेस्टिवल, शोक संदेश, कंडोलेंस मैसेजेस, सोसाइटियल मैसेजेस, सामाजिक मीन्स सोसाइटियल मैसेजेस, वर्तमान परिस्थितियों से जुड़े संदेश मीन्स what is present scenario happening, whatever is happening, और present issues, scenarios, वो मैसेज, और व्यक्तिगत संदेश। ओके, पर्सनल मैसेजेस। नाउ हाउ टू राइट दिस संदेश। संदेश लेखन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? व्हाट शुड बी
what we have to be careful when we write a message. मतलब मैसेज लिखने के तरीके, what the way of writing message. if you want, this is संदेश लेखन is of 5 marks. हमें 5 मार्क का ये क्वेश्चन आता है. तो कोई भी संदेश पूछ सकते हैं, जैसे कि शुभकामनाएं संदेश के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और पर्व संदेश और शोक संदेश. एनी काइंड ऑफ मैसेज विल बी देयर फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड यू विल हैव 2 messages, 2.5 mark for each. So it is of totally 5 mark question of for writing this message writing. And how to write, the tips to write messages. बक्से के अंदर. So when you write message in your paper answer sheet, you have to draw a box. बक्से के अंदर. What is बक्से? बक्से means box. Okay, so you have to make a box, and in that box you have to write message. Like writing notice, you have seen notice में भी एक box रहता है. So like notice only we have to write संदेश also. So after writing also you may make a box, or first you can make a box. You may use a pencil and make a box of it. कम से कम शब्द में लिखना है, बहुत कम शब्द में लिखना है. यू शुड राइट इन अ वेरी, दैट मीन्स 25 to 30 वर्ड्स के अंदर ही हमें ये संदेश लिखना है. यू हैव टू राइट मैसेजेस इन अ शॉर्ट वे, बट इट शुड कन्वे अ प्रॉपर expression what you want to tell to that person or that society or that group of people. Okay, then the language should be सरल, very simple, संक्षिप्त, very short, और प्रभावशाली होना चाहिए. should be very effective. So what you want to convey should be there in that simple language and in a very short way. Okay, so we should not write a big letter for writing messages. It should be a very small and in a very that means very less vocabularies should be used. बहुत कम शब्द यूज़ करना है, और उसका जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसे सरल रखना है, संक्षिप्त रखना है, और प्रभावशाली मीन्स इफ़ेक्टिव. दैट मीन्स हमें बहुत बड़े बड़े और बहुत कठिन शब्द देने की ज़रूरत नहीं है. ओके, शब्द सीमा, इसमें व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ द वर्ड्स? 30 to 40 शब्द. 30-40 शब्द के अंदर हम अपना संदेश समाप्त करना है. 30 या 40, 30-40 के अंदर ही हमारे वर्ड्स होने चाहिए. So what is the what is the words limit for this message writing? 30 to 40. विषय अनुसार चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है. Now one very important thing is you can make your message more and more effective, beautiful, and you can get or you can gain a very good marks. How? If you use some drawings, like चित्र का प्रयोग किया जा सकता. You can bring out your talents in this message writing. For example, if a message is of jal bachao, save the water, if you want to give a message on save the water, there you can just after writing somewhere you can show some one tap or water flowing, or small drops of water somewhere. That kind of drawing or talent you may bring out. Okay, and if you want to give the message of girl child and all, the ladki bachao and all, so you may show one girl, a drawing of a girl. That means if you are giving a message of invitation, you may make a small card of invitation, save the date, like that. Okay, so this kind of talent you can bring or you can show in your paper, which will what to say, attract the reader also. So I think you understand this. Now how to write, the format. And one more thing you should know, sandesh is of 2 types, औपचारिक तथा अनौपचारिक. Okay, it is, the message can be formal or informal. What is औपचारिक? औपचारिक means formal, like letter only. How we have 2 letters, 2 kind of letters, one is formal and informal. Now what is formal? Formal means we write it for office and all, for a very formality we write it. But अनौपचारिक means informal, like we are writing for friends or relatives and all, that is informal. Okay, so messages are also of 2 kind, that is औपचारिक तथा अनौपचारिक, formal and informal. Now you can look here, the praroop. Now what is this praroop? Praroop means format. Praroop, how to write sandesh. Praroop, that is a format. So no need of writing praroop when you write message. You have to start like this, sandesh. In middle of the sheet you may write sandesh.
So what is the meaning of Sandesh? Message. Now on the left hand side, you can write Dinank. Dinank means date. So you have to write the date there on the left hand side. Then Sambodhan. Sambodhan karna means to whom you are giving this message. Maybe your friend, your mother, your father, your brother, sister, or anyone. That means, or formals and all, we can give that to, for example, principal, teachers and all. Okay, so Sambodhan, you have to write the person to whom you are giving this message. For example, Meri pyari maa or Mere pyare mitra. And if you want to give to your this citizens, so this society, you can write Mere pyare deshvasiyo, Mere pyare bharatvasiyo. Okay, that way you have to do the Sambodhan. You have to give, you can give like that. Vishay vastu, now you have to write the content there. Vishay vastu, content. Okay, I'll give you the format, and I'll give you the example also. Just you note down the format, how to write this. So you have to make a box first, and in the middle of that box you have to write Sandesh. Then on the left hand side you have to write Dinank, and then Sambodhan, to whom you are writing this message. And Vishay Vastu means content. For example, aaj mein, whatever it is, today we write a letter, no, the same way, but it should be in a very short words. That means very less words, 30 to 40 words only. And on the right hand side, अपने जो दाएं हाथ पे क्या लिखना है आपको? समय. समय means time. What time you are writing this message. For example, if you are writing this message in the evening 8 o'clock, you have to write शाम 8 बजे. Okay, या रात 8 बजे. Okay, and last, after writing content, संदेश भेजने वाले का नाम. That means who is sending this message, who is sending, the sender's name. Okay, कि जो ये संदेश भेज रहा है उसका नाम. अगर आप भेज रहे हो तो आपका नाम, अगर कोई और भेज रहा है तो उनका नाम. Okay, so this is the format of this, what to say, note, message writing. So what is Sandesh Lekhan? Sandesh Lekhan is a message writing. How, who writes this message? किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह को भेजता है. A person is writing message to another person or a group of people. Okay, then how many types of sandeshis are there? There are many types of sandesh. How many types are there? It is formal and informal, औपचारिक तथा अनौपचारिक, formal and informal. And there are many kinds of messages. That means there are different kinds of messages. शुभकामना संदेश, पर्व संदेश, शोक संदेश, सामाजिक संदेश, वर्तमान परिस्थिति से जुड़े संदेश, व्यक्तिगत संदेश. And how to write? First you have to make a box. In that box we should write messages in a very less words. What is the word limit for this message? 30 to 40 words. Only 30 to 40 words. The language should be very simple and effective also. And what you want to express should come in that 30 to 40 words. Okay, and format is also given here. I hope you understand this video. You understand how to write Sandesh Lekhan. Okay.